कुछ आज जैसे महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि के बारे में इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। महाशिवरात्रि की आप सभी को जय ओम नमः शिवाय। सभी लोगों को क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, एक आम क्वेश्चन है सबसे पहले कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? देखिए, महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन आज जो है महाशिवरात्रि है। आज महाशिवरात्रि के दिन जैसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, जिसकी वजह से आज भगवान शिव जो थे वो आपको पता है कि उनको नीलकंठ कहा जाता है। उनको अब जैसे वो अघोरी की तरह रहते थे, जैसे वो अपना घर द्वार छोड़कर जो है उनका जो है भगवान शिव अविनाशी कहा जाता है, आदि गुरु कहा जाता है। भगवान शिव पहले धरती के ऐसे गुरु हैं। भगवान शिव का सबसे पहले अगर शक्ति ने सबसे पहले किसी को उत्पत्ति किया था तो वो भगवान शिव ही हैं, और शिव की वजह से ही आज जो है पूरा दुनिया है। और पूरे दुनिया में आप मोहनजोदड़ो की खुदाई हो या फिर हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हो, कहीं भी आप जाइएगा तो सबका देवता अगर कोई निकला है तो शिव निकले हैं। और शिव और पार्वती, शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, जिसकी वजह से हर साल जो है महाशिवरात्रि हम लोग हजारों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये आदि काल से चला रहा है। इसका आप कहा जाता है कि शिव को आदि गुरु क्यों कहा जाता है, आदि देव क्यों कहा जाता है, आदि देव महादेव। आदि मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि आदि मतलब शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, और अंत पता है कि शिव अविनाशी है, न उनका आदि है और न अंत है। मतलब कि वो मरने वाले नहीं है। शंकर शिव जो है अमर हैं, और इसलिए आज शिव शक्ति का मिलन हुआ था, जिसकी वजह से हर साल जो है हम लोग महाशिवरात्रि पर्व मनाते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हम कहीं कहीं जैसे अभी देखे हैं कि कुछ दिन पहले भगवान शिव का तिलक हुआ, फिर बोलते हैं कि आज उनका बारात जाएगा, शादी हुआ। ये क्या परंपरा है? इसके बारे में परंपरा इसलिए देखिए, शिव बारात जो है, शिव बारात का समय अलग होता है। जिस दिन शादी होती है, जैसे पहले बारात आता है, उसके बाद शादी होती है, तो भगवान शिव और शक्ति का जो मिलन हुआ था वो एक दिन पहले हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि आप रामायण काल में भी देखे होंगे कि राम जी धनुष तोड़ने से पहले सीता जी से उनकी अचानक मुलाकात हो जाती है, उसी तरह शिव और पार्वती जी का अचानक मुलाकात हुआ था। इसके बाद दोनों में प्रेम जब हुआ था तो उसके बाद जो है उनकी शादी हुई थी। इसलिए शिव तिलक होता है, शिव बारात होता है। आपको पता है कि शादी का सारा कार्यक्रम जो होता है वो शिव बारात की शुरुआत कब हुई थी, शादी की शुरुआत कब से हुई थी? शिव और पार्वती की जब शादी हुई थी, उसी समय से सारे धरती के लोग जो हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोगों का जो है उसी समय से शादियां होती है। नहीं तो उसके पहले धरती के सबसे पहले अगर मनु थे, अगर धरती को सबसे पहले धरती को बनाने वाला कहिए, मनुष्य को बनाने वाले मनु थे। महाराज मनु और शत्रुपा से ही धरती का उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद शिव प्रकट हुए, उसके बाद पहले शक्ति आई, फिर शिव आए। इस तरह से जो है परंपरा लगातार चला आ रहा था। उसके बाद जो है उसी समय से शादी विवाह जो होता है उसमें हम लोग बाराती जाते हैं। और शिव के बारात में आज ऐसा दिन है महाशिवरात्रि कि शिव के बारात में देव और दानव दोनों बारात गए थे। मतलब कि राक्षस भी बारात में गए थे, इसके बाद और देवता भी बारात में गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि शिव और पार्वती के मिलन को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शिव की बात हो रहा है तो जनरल सवाल जो आम नागरिकों के बीच चलता है वो आपसे पूछते हैं। ठीक, ये बताइए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव जो थे भांग पीते थे, ये करते थे, उनका असली पुजारी वही होगा जो भांग पिएगा, वही होगा। वो तो देखिए, बनाने के लिए आदमी मनुष्य तो कुछ सच्चाई है, इसमें कुछ भी कह सकता है। इसमें सच्चाई कैसे है? भगवान शिव तो जहर पिए हैं, हलाहल विष पिए हैं। मतलब कि जो विष निकला था समुद्र मंथन में, उस विष को पिए हैं। तो आप देखिए, विष लोग क्यों भांग गांजा धतूरा उनको खिलाते हैं, क्यों चढ़ा जाता है? इसलिए चढ़ा जाता है कि जब भगवान शिव हलाहल विष पिए थे जो समुद्र मंथन से निकला था, उस विष को काटने के लिए उनको विष जैसे पीस कर दिया गया था। क्या? तो उनको धतूरा दिया गया था, उनको धतूरा के बाद उनको भांग दिया गया था। ये सब चीज़ जो है विष को काटने के लिए विष ही दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे तो भगवान जो शिव हैं वो अविनाशी हैं, मरने वाले हैं नहीं, लेकिन जो है उनको इसलिए दिया गया था कि विष जो है कटे, ताकि मनुष्य जो अगर कोई जहर खा ले तो उसको विष को काटने के लिए विष ही दिया जाता था। इसीलिए उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। अगर डायरेक्ट शंकर शिव बोलते कि हमको विष से कोई असर नहीं होने वाला है, तो वो मनुष्य रूप में थे, धरती पर आए थे, इसलिए लोग उसका गलत यूज कर लेते। तो गलत यूज नहीं करने के कारण जो है उन्होंने अपना ये रूप दिखाया था कि हमको विष अगर हम पिए हैं तो दवा की जरूरत है। तो दवा के रूप में जो है शंकर जी को, शिव जी को धतूर
धतूर और भांग दिया गया था। बाकी जो है ये नहीं कि भांग धतूर पीने वाले लोग शंकर के भक्त होते हैं तो अपने से बना के कुछ भी कह सकते हैं। सब परंपरा ये सब गलत ये लोग बोलते हैं। फेक परंपरा है भाई। अब मनुष्य तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। तो खाने के लिए अब कोई बलि दिया जाता है तो भगवान के घर जो बलि दिया जाता है तो बलि चढ़ाया जाता है, नहीं, ये सब एक बनाया हुआ है, अपने पेट के लिए से बना, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए हमारे साथ अभी रोवर न्यूज के पत्रकार साहब थे जो महाशिवरात्रि के बारे में बताएं और भगवान शिव के बारे में बताएं कि ये सब परंपरा गलत है, भांग उंग नहीं पीना चाहिए, ये सही में खराब है। भगवान शिव को इसलिए पिलाया गया था क्योंकि वो बस 20 पी लिए थे और 20 को काटने गांजा नहीं पिलाया गया था। ये लोग बोलते हैं गांजा मार के, ये तो भक्त हैं। गांजा मार के जाएंगे तो भाई अपना, अब तो जहर मार के जाइए ना, हम तब ना मर्द समझेंगे। अब जिसको नहीं जानते कि हिंदू का जितना भी सनातन का पर्व है सबके पीछे वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन वो कोई जानता नहीं है। और कहानी जो सुनते हैं लोग ना, गांव देहात में लोग जो कहानियां सुनते हैं, जो क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानी होती है, लोग बना बना के कर देते हैं। अब शिव और शक्ति के बारे में हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में कि आखिर शिव की पूजा क्यों होती है, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, इसके बारे में बताएंगे। जो लोग भ्रांतियाँ हैं उन लोगों को सारे भ्रांतियाँ को मिटा देंगे कि आखिर शिव के किस रूप की पूजा होती है, शिव और शक्ति के शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, शिवलिंग क्या है, अगले बारे में ये बताइएगा कुछ। अगले बारे में बताएंगे आपको। इस पर आप लोग, अगर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो इस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे और सच्चाई बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।